हेलो एवरीवन, फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे रेवन जेपीएससी मेंस डेली टारगेट। ये डे 4 है और फॉलो करके देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप फॉलो करके देखते हैं तो आपका कंफर्म 100% मेंस 100% होगा। 200% आप कह सकते हैं कि अगर आप इस टारगेट को फॉलो कर रहे हैं तो आपका मेंस 100% होगा। इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ इतने दावे से, क्योंकि जो मैं टारगेट दे रहा हूँ आपके सिलेबस के पार्ट है। और अभी साइंस चल रहा है, बायोलॉजी चल रहा है, और अभी इकोनॉमिक्स चल रहा है, बायोलॉजी चल रहा है, और साथ में हम लोग का जो एक लिटरेचर पेपर है वो चल रहा है टारगेट। आज आज खैर सिर्फ इकोनॉमिक्स है क्योंकि एक पार्ट एक कंप्लीट करना था, तो इसलिए कल संडे भी है, तो ये जो टारगेट है कल इकोनॉमिक्स के लिए है। फिर मंडे से सारा सेक्शन आने लगेगा। ये टारगेट में ऐसा क्या खास है? इस टारगेट में ये खास है कि पहली बात कि एक डेली टारगेट से आप माइंड में कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है कि मुझे इतना टारगेट फॉलो करना है, तो आप 3 बार डिसिप्लिन रहते हैं। अगर शाम तक आपने टारगेट कंप्लीट नहीं भी किया तो एक माइंड में प्रेशर रहता है कि मुझे पढ़ना है, मैं बैक चल रहा हूँ। और एक क्या होता है कि टाइम मैनेजमेंट बेटर होता है। और जब तक आप ऐसे नहीं पढ़िएगा तो तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितना पढ़े, कितना समय में क्या टॉपिक कंप्लीट किए। तो ये इम्पॉर्टेंट है, जब मेंस 55 दिन बाकी है तो ऐसे में ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो पढ़िए आप एक टाइम लिमिट में पढ़िए, टाइम का सही उपयोग करके पढ़िए, ताकि आप सिलेबस को 2 बार कंप्लीट कर लीजिए। तो मेरा यही टारगेट है। और इस और ये जो फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम ये क्या है, इसमें है कि 100+ लोग अभी जुड़ चुके हैं, बिल्कुल फ्री है। इसमें एक्चुअली ये फ़ायदा होता है कि जो मैं टारगेट देता हूँ उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी देता हूँ डेली, और उस क्वेश्चन आपको लिख के भेजना होता है, बिल्कुल फ्री। और ग्रुप के जितने मेंबर हैं आपस में रिव्यू करते हैं, मेरे पास भी समय रहता है तो मैं भी रिव्यू करता हूँ, तो ये फ़ायदा होता है। दूसरी बात है कि जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी निकालने की जो भी पॉइंट आवश्यकता है उस पर हम लोग बीच बीच में ऑडियो चैट भी करते रहते हैं। और ऑडियो चैट के माध्यम से इस एग्ज़ाम में क्या मतलब कैसे निकाला जाए, कैसे क्रैक किया जाए, उस पर बात करते हैं। और आने वाले समय में मेरे द्वारा भी कुछ खास चीज़ सोच के रखे एग्ज़ाम से रिलेटेड, एग्ज़ाम के लिए क्या और चीज़ें क्या हो सकता है, जहाँ भी थोड़ा सा जो खाली स्थान है उसको भरने का कोशिश किया जाएगा। तो लास्ट टाइम में वो चीज़ जो वैल्यू एडेड मटेरियल का काम करेगा तो वो भी ऑडियो चैट के माध्यम से टेलीग्राम में ये प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा कुछ दिन के बाद मैं वो 160 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है उसे भी कवर करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऐसा चीज़ है जिसको लोग नेगलेक्ट करके चलते हैं। और मुझे लगता है कि रिजल्ट निकालने में ऑब्जेक्टिव का बहुत बड़ा रोल होता है। वहाँ पे नंबर आपका कटता नहीं है, सब्जेक्टिव में जहाँ पता नहीं कितना नंबर आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो ऐसा पोर्शन है जहाँ आप पूरे नंबर उठा सकते हैं, तो मेरे ख्याल से उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये भी टारगेट का पार्ट रहेगा आने वाले समय में। तो अभी हम लोग इकोनॉमिक्स और साइंस लेकर चल रहा है, और लगभग आज चौथा दिन है, तो 15-20 दिन में मैक्सिमम जाएगा। 20 दिन मान के चलिए, 15 दिन और जाएगा तो हम लोग का इकोनॉमिक्स जो बहुत बड़ा पोर्शन है और साइंस दोनों कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग जो 2 पेपर बाकी रहा उसमें देखेंगे। और साथ साथ अभी हम लोग का डेली लिटरेचर चल रहा है, जिनका खोटा है वो साथ में कंप्लीट कर सकते हैं। और आने वाले समय में जल्द हम लोग ये भी चलेंगे, ऑब्जेक्टिव पर भी काम करेंगे। तो इस प्रकार के चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या प्रोसेस है? सबसे पहले फर्स्ट अटैम्प्ट के टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ ज्वाइन कीजिए आप। और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और जब ज्वाइन कर लिए चैनल आप, तो एडमिन को आप अपना एडमिट कार्ड चाहिए, आपका एक डॉक्यूमेंट चाहिए जो फर्स्ट अटैम्प्ट के पिन मैसेज में किया होगा, उस डॉक्यूमेंट को आपको फिल करके भेजना होगा। उसके बाद आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो अब टारगेट क्या है, टारगेट पर हम लोग बात करते हैं। कल का टारगेट है आपका बजट पढ़ना है। बजट में एक्चुअली पढ़ना क्या है, बजट का जो भी सिलेबस से पार्ट दिया हुआ, प्रिंसिपल ऑफ बजटिंग, टाइप्स ऑफ बजटिंग, परफॉर्मेंस बजट, जीरो बजट, एफआरएमडी, ये सब बजट का पार्ट है। ठीक है, ये पढ़ना है आपको। फिजिकल पॉलिसी में क्या पढ़ना है आपको? कंसेप्ट पढ़ना है, रोल पढ़ना है फिजिकल पॉलिसी, और अचीविंग एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस प्रकार से मदद करता है ये, तो ये आपको जरा देखना फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, उसके बाद पढ़ना सेंट्रल स्टेट रिलेशन पढ़ना, रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन पढ़ना। ठीक है, फाइनेंशियल एक्सपेक्ट ऑफ 73 एंड 74 अमेंडमेंट पढ़ना है। उसके बाद इंडियन मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम पढ़ना है। फिर कंपोजिशन ऑफ एंड डायरेक्शन ऑफ इंडियन ट्रेड पढ़ना है। क्या ये सवाल वैसे 6 जेपीएससी में 6 या 7 में आ चुका है, लेकिन सिलेबस का पार्ट है तो फिर से देख लेना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ना है। बायोलॉजी का लॉ है, कल बायोलॉजी कुछ नहीं पढ़ना है आपको। और खोटा में जो पढ़े उसी को रिवाइज करना है, कुछ नया नहीं है। कल संडे भी है तो नया कुछ नहीं है, और ना कल
कल के लिए कोई क्वेश्चन नहीं है टारगेट आपका। कल ये मेनली जो इकोनॉमिक्स का बड़ा पोर्शन है तो इसे कंप्लीट करना है। ये कंप्लीट होने से हम लोग का पार्ट ए जो इकोनॉमिक्स का है वो हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो कल सिर्फ इकोनॉमिक्स टारगेट है, कल कोई सवाल नहीं लिखना है आपको, बस इसे कंप्लीट कर लेना है कैसे भी। बाकी अगला टारगेट नेक्स्ट मिलेगा और कुछ और वीडियो आएगा, जल्द आएगा। कुछ मेन से रिलेटेड भी वीडियो आएगा, देखने को मिलेगा आपको। मैं उसमें बताऊंगा कि कोई टॉपिक उठा के मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि इसका क्या क्या डायमेंशन हो सकता है, आपको किस प्रकार से सोचना चाहिए। तो ये भी टॉपिक जल्द आएगा। धन्यवाद।